ये कहानी है एक फ्रॉड साइंटिस्ट ट्रॉफिम लाइसेंको की। उसकी फैमिली गरीब थी और वो लोग खेतों में काम किया करते थे, इसलिए बचपन से ही लाइसेंको को खेती बाड़ी से काफी ज्यादा लगाव था। अब ये वर्नलाइजेशन का कांसेप्ट कोई नया आइडिया नहीं था, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, पर लाइसेंको ने इसे वहाँ के लोगों के सामने अपनी एक खोज की तरह प्रेजेंट किया और फिर इसे सोवियत यूनियन के एक न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया, जिसमें उसे बेयरफुट साइंटिस्ट का टाइटल दिया जाता है। सोवियत यूनियन का नेता था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन को एक ऐसे ही हीरो की तलाश थी और लाइसेंको को भी फेम चाहिए थी, और सोवियत यूनियन में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये एक परफेक्ट मैच था। लाइसेंको ने सीधा डिक्लेयर कर दिया था कि जीन्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो डीएनए वाली थ्योरी को वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का प्रोपेगेंडा मानता था। लाइसेंको एक और क्लेम करता था कि इन्वायरमेंट के प्रेशर से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि कोई कहे कि आम के पेड़ पर सेब लगने लगे। और स्टालिन वेस्टर्न जेनेटिक्स और डार्विन वाली थ्योरीज को एक एनिमी की तरह देखता था। स्टालिन की नजरों में लाइसेंको एक गरीब किसान का बेटा था जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को गलत साबित कर रहा था। और लाइसेंको का भी क्लेम था कि हम अपने मेथड से 2-3 सालों में एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। इसलिए लाइसेंको की साइंस सोवियत कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ परफेक्टली फिट होती थी। अगर साइंस को आइडियोलॉजी के साथ फिट करना पड़े तो वो साइंस नहीं रहती है, फिर वो प्रोपेगेंडा बन जाती है। और यही सोवियत यूनियन में भी हुआ। स्टालिन उसकी खूब तारीफ करता है और इन्हीं तारीफों ने एक फ्रॉड को सोवियत साइंस का डिक्टेटर बना दिया। एक साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि पावर भी अब उसके हाथ में आ चुकी थी और इस पावर को वो अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए यूज करता है। और उन्होंने दुनिया का पहला सीड बैंक भी बनाया। उनका मिशन था कि दुनिया से भूख को खत्म करना है। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंको की थ्योरीज को एविडेंस के साथ गलत साबित किया था। ये लाइसेंको को बर्दाश्त नहीं हुआ। 43 में भूख के कारण जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। हर यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स कोर्सेज बंद कर दिए गए और जो भी प्रोफेसर जेनेटिक्स पढ़ाते थे उन्हें प्रोफेशन से निकाल दिया गया। पर लाइसेंको की सारी पॉलिसीज एक डिजास्टर में बदल गई, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ एकड़ जमीन बर्बाद हुई, जो संभवतः लाइसेंको और स्टालिन की गलत पॉलिसीज का परिणाम था। और इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाते। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में लाइसेंको अभी भी ये साबित करने में लगा हुआ था कि जीन्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि एक फ्रॉड साइंटिस्ट की वजह से उनकी खुद की फार्मिंग तबाह हो चुकी थी। धीरे धीरे वहाँ के साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था, जो स्टालिन के टाइम पर डरते थे। 1953 में वाटसन और क्रिक डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर करते हैं और सोवियत साइंटिस्ट भी धीरे धीरे रियलाइज करने लगे कि वो दुनिया से कितने पीछे हैं। 1955 में सोवियत साइंटिस्ट ने लाइसेंको के खिलाफ एक लेटर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है और हमारी साइंस को बर्बाद कर देगा। नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एंड्री सकरोव ने ओपनली कहा कि लाइसेंको सोवियत बायोलॉजी के लिए एक कलंक है। उसकी स्यूडो साइंस ने यूएसएसआर को दशकों पीछे कर दिया है और इसके बाद लाइसेंको को उसकी सभी पोजीशन से हटा दिया जाता है। ये थी कहानी ट्रॉफिम लाइसेंको की, जिसे साइंस की हिस्ट्री में एक फ्रॉड की तरह देखा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।